हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज़ है, जैसे कि आपको पता ही है। तो उससे पहले मैं आपको वीकली राशिफल की सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे 2020 सीरीज शुरू हो गया है, तो साल 2023 का मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही शनि महाराज का गोचर, शनि महाराज कुंभ राशि में जो महापरिवर्तन कर रहे हैं वो 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। आप सबकी डिमांड पे आपने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मूलांक के आधार पर हमारा ये साल कैसा जाएगा, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। साथ ही कई लोगों को ये डाउट है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ रही है या 15 तारीख को, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो कब पड़ रही है मकर संक्रांति, उसके अकॉर्डिंग मकर संक्रांति पे अपनी राशि के अनुसार किस राशि वाले जातक को कौन से उपाय करने चाहिए, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अपलोड होने वाली है। साथ ही आप सबको बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस सप्ताह का राशिफल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। 8 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 का समय मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, शुरू में ही आपकी मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप अपने आप को थका हुआ भी महसूस करेंगे या आपको ओवरबर्डन महसूस करेंगे। इस समय में आपको फाइनेंशियली चीज़ें लास्ट में आपकी अच्छी हो जाएंगी। सप्ताह खत्म होते होते आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय चल रहा है, कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। साथ ही आपको लाभ भी होने के चांसेस बने, पर इस समय में आपके मकान रेनोवेशन का समय चल रहा है या मकान से रिलेटेड कोई खर्चा आप कर सकते हैं। साथ ही आपके व्हीकल के ऊपर इस समय में खर्चा हो सकता है, नया व्हीकल लेना, नया मकान लेना या नई प्रॉपर्टी लेना या फिर मकान को रेनोवेट कराना, ऐसे समय आपका चल रहा है। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता इस समय में प्राप्त हो सकती है। इस समय में बच्चों की हेल्थ रिलेटेड इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, बच्चों की हेल्थ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। पढ़ाई के लिए समय ठीक ठीक चल रहा है, इस समय में आप पढ़ेंगे भी पर उतना टाइम नहीं दे पाएंगे पढ़ाई को, जिसके कारण आपको थोड़ी सी पढ़ाई में रुकावटें महसूस होंगी। इस समय में प्रेम संबंधों के लिए समय इतना अच्छा नहीं चल रहा। इस समय में आप अपने लाइफ पार्टनर को साथ ही जिन अटैचमेंट है आपकी जिनसे लव पार्टनर को, उनमें थोड़ी सी आपको रुकावटें या दूरी महसूस हो सकती है। दरार पड़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, मन मुटाव आपका इस समय में बढ़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा 8 से 14 तारीख का समय मेष राशि के लिए। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय मिला जुला रहने वाला है। इस समय में आपका खर्चा बढ़ सकता है, साथ ही आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की भी सोच सकते हैं। तो स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उस समय में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। आपको लाइफ पार्टनर से खुशी की प्राप्ति होगी, लव पार्टनर से भी खुशी की प्राप्ति होगी, आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, रिश्ते आपके अच्छे होंगे, लव लाइफ का आपको सुख प्राप्त होगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता प्राप्त हो सकती है। इस समय में बच्चों की टेंशन आपको थोड़ी सी सता सकती है, बच्चों की तरफ से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको पेट रिलेटेड इशू का भी सामना करना पड़ सकता है, पेट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें, उनका आशीर्वाद लेके ही करें। उनका तजुर्बा आपकी कई चीज़ों में आपको बचा सकता है, आपकी सहायता कर सकता है। फाइनेंशियली आपको लाभ भी होगा लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। घूमने फिरने के आपके अच्छे योग भी बन रहे हैं। इस समय में आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा का भी अच्छा योग बन रहा है। तो ये था वृष राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, आपके इस समय में आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट का समय चल रहा है। अपनी सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं, अपने लिए खर्चा कर सकते हैं, अपने लिए कोई नई चीज़ खरीदना, ऐसी चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। काम धंधे में आपको रुकावट महसूस होगी,
कार्यस्थल पे आपको रुकावटें अड़चने महसूस होंगी, काम बनते बनते बिगड़ जाना या बहुत अच्छी चीज़ कोई हाथ से चली जाना या कोई डील आपके हाथ से चली जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप जिसकी वजह से आपका थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है, मूड खराब हो सकता है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी अड़चने आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, उनसे मतभेद आपका रह सकता है, या आप अपने कार्य क्षेत्र की काम की जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसकी टेंशन में आप अपने घर का माहौल थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। इस समय में आपके आस पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, गेट टुगेदर के योग बन रहे हैं, मिलने जुलने के योग बन रहे हैं। इस समय में आपका पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी लगेगी, लेकिन बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी वो थोड़ी सी इनबैलेंस रह सकती है, या काम को उतना अच्छा समय ना दे पाना, अपने कार्यस्थल पे वो टाइम ना दे पाना जो आप देना चाहते हैं, या उसके लिए आप कोई नई चीज़ करना चाहें बट कर ना पाना, उसमें अड़चने आना, रुकावटें आना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपका ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में आपको कोई भी औजार से आप काम करें, किसी भी कहीं पे आ जा रहे हैं तो वाहन से, आपको व्हीकल से अपने बहुत सावधानी रखनी है। इस समय में आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है, जिसके कारण आपके कार्यस्थल में भी रुकावटें आएंगी, आप काम पे नहीं जा पाना या जॉब में अड़चने आना, जिसकी वजह से आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी प्राप्त हो सकती है, बच्चों के लिए आप कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं। इस समय में आपका मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो सकता है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत पे पैसा मतलब ख़राब हो जाना, उस पे कारण आपका पैसा खर्च होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा। इस समय में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 बार सोच समझ के ज़रूर करें। आपके सप्ताह के शुरू में आपकी इन्वेस्ट की गई इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकती है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट के चांसेस कम बन रहे हैं। इस समय में फैमिली की तरफ से भी आपको टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा होने का माहौल बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, पैसा आपके पास इस समय में अच्छा आएगा। लेकिन इस समय में आपको कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बैक पेन आपको फेस करना पड़ सकता है। सेल्फ में वही, जैसे आप काम ज़्यादा करेंगे पैसा अच्छा आएगा, जिसके लिए आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको शरीर की थकावट महसूस होगी, शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इस समय में छोटे भाई बहनों से विचार ना मिलना, मतभेद रहना, मनमुटाव रहना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके आस पड़ोसी, आपका फ्रेंड सर्कल, उसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, उनसे लड़ाई झगड़ा या दूरी महसूस कर सकते हैं। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है। इस समय में आपको चीज़ों का सुख भी प्राप्त होगा, आप पैसा भी कमाएंगे, चीज़ों का सुख भी प्राप्त होगा, नई चीज़ भी अपने लिए खरीद सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी समय चल रहा है, थोड़ा सा दवाइयों पे भी आपका खर्चा इस समय में हो सकता है। थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको पैसों की सताती रहेगी। साथ ही आपका भाग्य इस समय में थोड़ा सा रुक रुक के लेकिन साथ आपका पूरा देगा, थोड़ी सी आपको अड़चने महसूस ज़रूर होंगी। तो इस तरीके का रहेगा ये सप्ताह आपका। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में आपको बच्चों की तरफ से खुशी प्राप्त हो सकती है, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है, लव लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस समय में आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान मिलने के योग बनेंगे। इस समय में थोड़ी सी आपको डेली बेसिस इनकम की कमी महसूस हो सकती है, काम में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। यानी कि अगर आप डेली बेसिस का काम करते हैं या रोज़ की जो आपकी आई चलाई की इनकम है, उसमें आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई इच्छा आपकी पूरी ना हो पाना, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, इस समय में किसी चीज़ को खरीदना चाहेंगे पर उसमें कोई ना कोई रुकावटें आएंगी या फिर वो देरी से मिलने के योग बनेंगे। आपको कोई भी आप चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें इस समय में आपको गुप्त चिंता थोड़ी सी सताएगी, मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ सकता है, कई बार सिर दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको पैसों का थोड़ा सा व्यर्थ में खर्च हो सकता है, पैसा इस समय में व्यर्थ में भी खर्च हो सकता है। साथ ही
कई बार पैसे लेन देन में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग आपका पैसा इस हफ्ते रोक सकते हैं या उसमें उसको देने में रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी पेमेंट ब्लॉकेज का इस समय चल रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपका ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय आपका ये समय अच्छा रहने वाला है। इस समय में कार्यस्थल में उन्नति के योग बनेंगे। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। आपका काम अच्छा होने के चांसेस बन रहे हैं। जॉब करते हैं तो आपको बोनस प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस समय में किसी चीज़ की आपकी इच्छा है काफ़ी समय से, तो वो इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा इस समय। आपके काम की, आपकी जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी तारीफ होने के योग बनेंगे। इस समय में आपकी नॉलेज भी गेन होगी। साथ ही विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बाहर आना जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बन रहे हैं, जिस पे आपका थोड़ा खर्चा भी होगा। इस समय में कोई चीज़ आप अपने लिए खरीद सकते हैं, सुख सुविधा की चीज़ खरीद सकते हैं, या किसी चीज़ की इच्छा है तो वो खरीद सकते हैं, जिसके कारण आप पे थोड़ा सा कर्ज भी हो सकता है। जैसे कि फाइनेंस भी हम चीज़ें कराते हैं तो उस टाइप की चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है, खुशी का रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में आपको कार्यस्थल पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कोई सरकारी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, या फिर अगर कोई सरकारी वाद विवाद आप चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका खर्चा व्यर्थ में हो सकता है। कोर्ट कचहरी या थाने के आपके चक्कर इस समय में लग सकते हैं, जिसके कारण आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे या काम पे पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बिजनेस में भी आपको आई चलाई में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य, कोई ना कोई अड़चन आपके भाग्य में क्रिएट हो ही रहेगी। भाग्य में रुकावट आ जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आप तो थोड़ी सी कर्ज की समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है। कर्ज लेने और देने से दोनों से बचें। कोई कर्ज ले भी सकता है और उसमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप भी कर्ज ले सकते हैं, तो ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपका ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, आपका ये समय अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। नए लिंक्स बनना, नए कनेक्शन बनना, या कोई पुराना मित्र, पुराना दोस्त आपको दोबारा ज़िंदगी में आ सकता है आपकी। इस समय में आपको बच्चों की तरफ से थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय में आपके प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है, प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पढ़ाई में अड़चने आना, या पढ़ाई पे प्रॉपर टाइम ना दे पाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। फाइनेंशियली लाभ भी होंगे, पैसा अच्छा भी कमाएंगे, पैसा जोड़ भी पाएंगे आप इस समय में। दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ स्पेशली आप अच्छा समय बिताने के आपके योग बन रहे हैं, जिसके कारण आपका थोड़ा सा खर्चा भी होगा। गेट टुगेदर, इन सब चीज़ों में आपका खर्चा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं गुप्त चिंता भी रहेगी, पैसों की गुप्त चिंता भी सताती रहेगी। ओवरऑल ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में फाइनेंशियली लाभ होगा, पैसा इकट्ठा भी होगा, पैसा जोड़ेंगे भी, लेकिन आपको कई चीज़ों में ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपका थोड़ा मूड खराब हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। बड़े भाई बहनों से विचार ना मिलना, या अपने भाई बहनों से विचार ना मिलना, अपने कलीग से, अगर आप जॉब करते हैं और ऑफिस के आस पड़ोसी, जो ऑफिस के जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे विचार ना मिलना। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके जो एम्प्लॉई हैं, जहाँ आपके जो एम्प्लॉई काम करते हैं, उनसे आपकी थोड़ी सी मतभेद रह सकती है, लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ सकता है, या उनसे विचार ना बनना, या उनका प्रॉपर तरीके से काम ना करना, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस समय में आप भी किसी भी लोहे की चीज़ से, अगर आप औजार से आप छेड़खानी ना करें, आपको चोट लगने के योग बन सकते हैं। वाहन चलाते समय, गाड़ी, स्कूटी, वाहन, जो भी आप किसी भी तरीके का वाहन चला रहे हैं, तो थोड़ी सी सेफ्टी बरतें। इस हफ्ते आपका खर्चा वाहन करा सकता है।
विदेश जाने के भी अच्छे योग बनेंगे, घूमने फिरने के अच्छे योग बने। बच्चों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, बच्चों की सुख सुविधा पे कोई आप खर्चा भी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल फाइनेंशियली ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय, इस समय में आपको फाइनेंशियली लाभ होगा, लेकिन आप फिर भी पैसों को लेकर परेशान रह सकते हैं, पैसों की चिंता में रह सकते हैं, पैसा जोड़ने की चिंता में आप रह सकते हैं। इस समय में आपके थोड़े से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहनों से आपके विचार ना मिलना, आस पड़ोसियों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी टेक्निकली कहीं ना कहीं जो आपकी गैजेट आप यूज़ करते हैं, फ़ोन लैपटॉप ये सब चीज़ें हैं, इनमें थोड़ी सी टेक्निकली फॉल्ट आ सकता है, या उससे चिंता आपको थोड़ी सी सता सकती है। इस समय में बिजनेस आपका ठीक चलेगा, बिजनेस ग्रो होने के भी चांसेस बन रहे हैं, पैसा कमाएंगे भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैसा जोड़ने के लिए परेशान रहेंगे। पुराने कर्ज को लेके इस हफ्ते आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उसकी चिंता आपको इस समय में थोड़ी सी सता सकती है। बिजनेस में लाभ होने के भी योग बने हैं, लेकिन थोड़े से रुकावटें भी आएंगी, और सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी बिजनेस में रुकावटें रहेंगी। सप्ताह खत्म होते होते चीज़ें आपकी बेटर होने लग जाएंगी, भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। इच्छाओं में थोड़ी सी डिले हो सकता है, इच्छा पूर्ति के लिए कोई इच्छा आपके मन में है काफ़ी समय से, तो वो पूरी होने में थोड़ा सा अभी भी डिले का सामना करना पड़ सकता है, या उसमें रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि का ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि का ये सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी का समय आपका लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं चल रहा। लव पार्टनर से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, खर्चा ज़्यादा बढ़ना, टेंशन ज़्यादा बढ़ना, इस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में विदेश के लिए अच्छा समय चल रहा है, विदेश जा सकते हैं इस हफ्ते आप फॉरेन घूमने के या बाहर घूमने के योग आपके अच्छे बनेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। इस समय में पैसा व्यर्थ में खर्च होने के योग बने हैं, दवाइयों पे खर्च हो सकता है, हेल्थ इशू पे खर्च हो सकता है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाना या उनकी हेल्थ रिलेटेड इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। जुड़े हुए पैसे इस समय में आपके खर्च हो सकते हैं, कोई गुप्त चिंता आपको सता सकती है। इस समय में भाग्य आपका पूरी तरह साथ नहीं देगा, भाग्य में आपको रुकावट महसूस होगी, काम बनते बनते बिगड़ जाना, या कोई चीज़ आपको मिलने ही वाली थी लास्ट में ख़राब हो जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये था राशिफल इस सप्ताह का, यानी कि 8 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 का। ऐसे ही और भी राशिफल देखने के लिए, हर वीकली राशिफल देखने के लिए, ग्रहों के गोचर देखने के लिए आप चैनल से कनेक्ट हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।